हाँ सनम जी बताइए। जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ना बाय गॉड दी सो, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। इतना दर्द होता है ना मेरी पूरी बॉडी में जिसकी हद ही नहीं है बाय गॉड दी सो। आज देखिए ना मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा है कि हाथ ही नहीं उठ रहे। अभी देखिए हाथ मत हिलाइए, बिल्कुल मैंने आपको कहा कितनी बार इस हालत में आप मूवमेंट मत कर। एक मिनट ठहरिए, हाथ मत हिलाइए, एक मिनट ठहरिए। हेलो जी, हेलो। दूसरों के प्यार की नकल करके आजकल लोग खुद प्यार पाने की कोशिश करने लगे। वाह। सोनियो, कहाँ गई थी तुम? तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो रानी दीदी है ना, वो गायब हो गई हैं, तो मुझे लगा कहीं इन सब चीजों का कनेक्शन दी के साथ तो नहीं है, तो बस इसीलिए मैं मल्लिका दीदी। ओह गॉड सुरभि, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें याद भी है कि तुम किसी की बीवी हो? तुम्हारी भी एक फैमिली है, बस दूसरों की लाइफ सुधारने में लगी हुई हो, चाहे खुद के रिश्ते जाए भाड़ में। अरे पर हुआ क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नया हुआ है क्या यहाँ पर? राइट, यही तो सारा स्यापा है कि कुछ नया ही तो नहीं हुआ है। वही पुरानी बातें जो मैं बार बार बोलता रहता हूं। सोनियो, 2-4 पैसे हैं मेरे सेविंग्स के, और उसे भी तुम दूसरों की सोशल सर्विस में लगाने के लिए लगी हुई हो। यार सोनियो, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार हो, तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? तो मिस्टर वरुण सिंह, मैं भूल गई थी, ये तुम्हारे पैसे। आइंदा से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वरुण, उतर। वो कितने जा रहे हैं? तू दस्ते सही। इस वक्त इससे बात करके कोई फायदा नहीं, गुस्से में बावली हो जाती है। दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, फिर समझाती हूँ इसे। आजा, तेरी नजर उतार दो। हाँ प्रीतो, ये भी जरूरी है। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी ही नजर न लग गई वैसे। माता रानी सब ठीक करेगी। सो जाओ अब तुम लोग। भी चैन से सो जा प्रीतो। हाँ। गुड नाइट। हेलो मैडम, सोने का इरादा नहीं है? लाबो क्या है यार, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता हूं और तुम कहीं और कोई रहती हो। पता है ये बात दिल पे कितनी लगती है। ठीक है, तबीयत ठीक कर लो, फिर मैं तुमसे झगड़ा करूंगा। अब मजाक कर रहा हूं, नहीं करूंगा झगड़ा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो, बस ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्या सोच रहे हो जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। चलो सो जाओ।
एक तरफ हरमन जी है और दूसरी तरफ मेरी माँ जैसी सास। दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? अगर मैं ही ना रहूँ तो दोनों में से किसी पर भी आंच नहीं आएगी। हाँ, शायद अब यही तरीका है हरमन जी की जान और मम्मी जी का रिश्ता बचाने का। हरमन जी, आपको बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सौम्या अकेली इतनी रात को कहाँ जा रही? सौम्या! इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही? अंदर मेरा दम घुट रहा था जी, तो सोचा बाहर खुली हवा में थोड़ी देर टहल लूं। इतनी ठंड में टहलने निकली? तबीयत खराब हो जाएगी। शॉल तो लेकर आती। मम्मी जी प्लीज आप अंदर जाइए, मुझे बहुत दूर जाना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मेरे अस्तित्व को हथियार बनाकर मेरे अपनों की जिंदगी से खेलें। क्या सोच रही? चल चल अंदर चल। अगर हरमन को पता चल गया कि मैंने इतनी ठंड में तुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया तो पूरा घर सर पर उठा लेगा। चल। हरमन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कपड़े धोने जा रहा हूँ। कपड़े क्यों जी? पर ये तो धोने वाले कपड़े भी नहीं है जी, ये तो नए हैं। तुम्हें एक काम दिया ना, तुमसे वो भी ठीक से नहीं होता, आराम करना। और मुझे कोई कपड़े धोने का शौक है। तो मेरी एक टीचर की बात याद आ गई कि जब भी कोई काम हमारे मन का ना हो रहा हो तो कोई भी अच्छा सा काम उठाओ और कर डालो, बाकी सारे काम अपने मन मुताबिक हो जाते हैं। कपड़े धोना अच्छा काम? क्यों? साफ सफाई अच्छा काम नहीं है? अरे साफ सफाई रखने से वो क्या क्या कहते हैं उसे, हाँ, पॉजिटिविटी आती है। बस साफ सफाई कर रहा हूं। अच्छा, तो अपनी बचपन वाली पट्टी अब तू इसे भी पढ़ा रहा है। मैं बताती हूँ तुझे, इसका पढ़ाई करने का मन नहीं था। इसने अपनी किताबें रखी और अपने बाप के साथ चला गया बाहर और ढेर सारे पौधे खरीद लाए। उन पौधों को जमीन में गाड़ा, उसमें पानी डाला और घंटों वहीं बैठा रहा। मुझे आया गुस्सा, मैं गई इसके पास और मैंने कहा पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये क्या कर रहा है? तो पता है इसने क्या किया? मासूम सा चेहरा बनाया और कहा कि इससे पॉजिटिविटी आती है। मैं खुश, हाय मेरा बच्चा बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। देखा, तो ऐसे करता है ये भी तो बता कि उसके बाद मैं कभी फेल हुआ ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। आप दोनों मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मैं कम से कम आप दोनों के लिए सुबह की चाय तो बना ही सकती हूँ ना जी। हेलो मैडम, तुम कहाँ चल दी?
नहीं हरमन जी, सुबह की चाय तो सिर्फ मैं बनाऊंगी और आप मेरे ही हाथों की चाय पियेंगे। मम्मी जी आप इनसे कहिए ना। अरे लेकिन तुम्हारे यार पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है, सुनती ही नहीं है। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोल। कल रात मैं खिड़की बंद करने उठी तो मैंने देखा कि सौम्या घर से बाहर कहीं जा रही थी, परेशान लग रही थी। मैंने जाकर पूछा तो कह रही बस यूं ही टहलने निकली। उस वक्त तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बात कुछ और है यार। मैं अरे प्रीतो, पर बात कुछ भी हो वो बताए तब ना, मैं तो पूछ पूछ के थक गया। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। इतना कुछ देखा है सौम्या ने अपनी जिंदगी में, लेकिन वो ऐसे कभी नहीं डरी है। मैंने पहली बार उसे ऐसे देखा है। खासकर उस दिन से जिस दिन बाजार में उस आदमी पे गोली चली थी, तब से डरी हुई है वो। लेकिन प्रीतो, जितना मैं सौम्या को जानता हूँ वो ऐसे किसी हादसे से डरने वाली नहीं। पहले मैं उससे जाकर पूछता हूँ कि कल रात को कहाँ सड़क पे निकल ली थी। सुन, अभी उससे कुछ ना ही पूछे तो ही बेहतर होगा, खामखा परेशान हो जाएगी। पर प्रीतो, वो ऐसे खामोश रहेगी तो पता कैसे चलेगा? यहाँ सौम्या की ये हालत और वहाँ रानी भी कहीं गायब हो गई। रानी गायब हो गई? मतलब? मलिका आई थी और उसने बताया कि मैंने ही उससे मना किया था कि तुझे और सौम्या को अब इस बारे में कुछ ना बताए। हो ना हो हरमन, रानी का गायब होना और सौम्या की ये परेशानी, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। देख प्रीतो, सौम्या कुछ बताने को भी तैयार नहीं। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। चाय बन, ये बिना चाय पिए कहाँ चलेगी जी? हरमन पानी में सर मिलाने गया है और मुझे कहा है कि मैं कपड़े लेकर आऊं। अकेले थोड़ी ना कर पाएगा, पॉजिटिविटी तो चाहिए उसे। आप तो चाय। इंस्पेक्टर साहब, हमारे समाज की एक सदस्य है जिसका नाम रानी है। वो काफी दिनों से लापता है। हम उसे ढूंढने में आपकी मदद चाहते हैं। सर ये रही उसकी फोटो। कहाँ ढूंढे हैं? अब आप लोगों का समाज हमेशा अपना इलाका बदलता रहता है और फिर पुलिस डिपार्टमेंट के पास और भी सारे काम हैं। मतलब हम गलत उम्मीद लेकर आ गए आपके पास, आपका और अपना वक्त जाया करने। साफ साफ क्यों नहीं कह देते इंस्पेक्टर साहब कि आप हमारी मदद करना ही नहीं चाहते? देखिए, ऐसा नहीं है। सोसाइटी की मदद करना हमारा फर्ज होता है और आजकल सोसाइटी में क्राइम इतने बढ़ते जा रहे हैं, आप तो जानती हैं। फिर भी हम देखते हैं इन्हें ढूंढने में हम क्या मदद कर पाएंगे आपकी। सर ये फोटो तो रख लीजिए। जी, हरमन, तुम यहाँ? आप सब भी यही हैं? रानी जी दिखाई नहीं दे रही? वो कहीं और नेक मांगने गई है। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग मुझसे? हाँ सौम्या मुझे कुछ नहीं बता रही। आप लोग मुझे इस लायक नहीं समझते कि मैं सच जान पाऊं। मैंने कहा ना हरमन, रानी कहीं और नेक मांगने गई है बेटा। कब से गायब है रानी जी? और ये सौम्या के साथ चल क्या रहा है? सच बताएंगे आप लोग मुझे? ले पुत्र। थैंक यू। ये सुरभि कित्थे है? दिखाई भी नहीं दे रही है। आज नाश्ता नहीं करना क्या उसे? सुरभि पुत्र आजा, नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगा। वरुण ये लो। ये क्या है सोनियो? तुम्हारी सेविंग्स के जितने भी पैसे थे मेरे पर्स में, वो मैं सब तुम्हें दे चुकी हूँ। तुम्हारा एटीएम कार्ड वो अंदर टेबल पर रखा है,
तो तुम ले लेना। लेकिन सुरभि, हुआ क्या है? और तुम जा कहाँ रही हो? कुछ नहीं हुआ है वरुण, और मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, जॉब ढूंढने। मैं चलती हूँ नानी, आके करूंगी नाश्ता। हाँ सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। वरुण, मतलब तुम्हारा जो भी था, पर बात बहुत सही की तुमने। वैसे भी जॉब तो मैं शादी से पहले भी करना चाहती थी, बस कुछ चीजों में उलझ गई। पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी जॉब कर सकती हूँ, तो घर में खाली क्यों बैठी हूँ? थैंक यू सो मच वरुण, मुझे मेरी वर्थ याद दिलाने के लिए। चलती हूँ। घर के सारे निकम्मे काम हमसे करवाते हो। शनो कुछ भी कहे, मटर छिलते छिलते खाने का मजा ही अलग है। ओए, इसे मटर ना खाओ तो उससे कम हो जाएंगे, डाल दो उसमें। बलम जी। हाँ जी सरण जी। शनो, तेरा एंटरटेनमेंट का आइटम आ गया, हाथ इधर रख, आंखें और कान उधर रख। सर हिसाब किताब चेक कर रहे हैं। अच्छा बलम जी, मैंने एक गल दस दी। हाँ जी हुक्म। हमारे इस भारत देश में ना कितने बैंक शैंक्स होंगे? बैंक? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सवाल थोड़ा टेढ़ा है, इसका जवाब तो, लेकिन ये सवाल आप क्यों कर रही है? असल बात यह है कि मेरा ना बचपन से, जब से मैं छोटी थी तब से सपना था कि मेरा ना हर बैंक में अकाउंट हो। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। आप मेरा अकाउंट खुलाएंगे? नीरन, देखा कैसी चालाक है ये, लोमड़ी की तरह ये औरत कैसे अपना काम निकलवाती है, और हम देखो यहाँ फुद्दू की तरह बैठे हुए हैं। इतनी सी बात है, ले जी निकी और पूछ उन्हें खुलवा देने। अच्छा, बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या कागजात और पेपर शेपर चाहिए होते हैं? एक पैन कार्ड है, एक आधार कार्ड है और एक फोटो है। अकाउंट ओपन तो ले आऊं मैं अभी? तो देरी किस बात की है? लाओ लाओ, सुबह से शीघ्रम। कुछ भी ना। कोई तो है जिसने सौम्या को डरा धमका रखा है, वो कौन सकता है किट्टू? जो भी है, उसने हर पल अपनी नजर सौम्या पर रखी है शायद, इसलिए तो सौम्या किसी को कुछ पता नहीं रही है। रोक। गूंगा डडा,